डियर दिस इज सैदराज एंड यू आर वाचिंग सैदराज रीडर्स। गाइस हाजिर हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग एशिया में बचे और कंट्रीज़ को देखते हैं। इससे पहले दो वीडियोज़ में हमने 16 और 12 वीडियोज़ को कवर किया हुआ है। पहले वीडियोज़ में हमने 16 कंट्रीज़ को और दूसरे वीडियोज़ में हमने 12 कंट्रीज़ को कवर किया हुआ है। इस वीडियो में हम लोग एटलीस्ट 15 या 15+ कंट्रीज़ को देख के और एशिया के जितने भी कंट्री सबको ख़त्म करते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे और बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। इसके बाद ये लास्ट होगा और एशिया से रिलेटेड वीडियोज़ के अंत में एशिया से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग देखेंगे, जो वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं अब कि कौन से कंट्रीज़ कहाँ लाई कर रहे हैं। जैसे पहले हमने जो पढ़ रहे हैं उसके बाद अब देखते हैं। ठीक है ना, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान ये सब हो गया पहले ही। अब देखते हैं यहाँ पे है, ये ईरान है। ठीक है, ईरान के जस्ट लेफ्ट साइड में देखेंगे तो ये इराक है। पहले कंट्रीज़ को देख लेते हैं कहाँ कहाँ पढ़ रहे हैं और उसके बाद उससे कुछ पॉइंट्स भी देखेंगे। ठीक है, ये है हमारा सीरिया, इसके जस्ट ऊपर, और सीरिया के ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं ये सारा, ये है हमारा तुर्की। क्या गाइस, तुर्की। इससे रिलेटेड एक पॉइंट है जिसको देखेंगे हम लोग अभी। फिर इसके नीचे देख लेते हैं, ये है लेबनान। क्या है, लेबनान। ठीक है, लेबनान। और इसके बाद ये है इजराइल हमारा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या है हमारा, ये इजराइल है। ठीक है, और इजराइल के बाद ये जो है हमारा, ये जॉर्डन है। ठीक, तो क्या हमने देखा, यहाँ से देखा ईरान, ये है इराक, ये है सीरिया, तुर्की, लेबनान, इजराइल और जॉर्डन। जॉर्डन को थोड़ा सा जूम इन करके मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। जॉर्डन को थोड़ा सा देखेंगे हम लोग। ठीक है, अब जॉर्डन अच्छी तरह से दिख रहा होगा आप लोगों को, राइट। तो ये है हमारा जॉर्डन, राइट, जॉर्डन, और ये इजराइल। गाइस फिर से इसको जूम आउट करते हैं और देखते हैं और सारे कंट्रीज़ को। उसके बाद हम लोग इसमें जो पॉइंट्स हैं उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। इजराइल हो गया, जॉर्डन हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक ये पूरा हमारा आता है सऊदी अरबिया। ठीक है, सऊदी अरब। और सऊदी अरब के जो नीचे हमारा कंट्री पड़ता है ये है, सॉरी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये है सिर्फ यमन, यहाँ से यहाँ तक ये है यमन। और ये वाला कंट्रीज है, ये है ओमान। ठीक है, तो सऊदी अरेबिया, यमन और ओमान, राइट, 3 कंट्रीज हो गया। अब इसको थोड़ा सा जूम इन करेंगे तब छोटे छोटे कंट्री जो फारस की खाड़ी यानी गल्फ ऑफ पर्सियन, यहाँ जो ये फारस की खाड़ी है, यहाँ पे दिख रही है ये जो खाड़ी है फारस की खाड़ी है, इससे सटे हुए जो अपने बॉर्डर्स को शेयर करते हैं कौन कौन से कंट्रीज हैं। जिस तरह से हमने देखा है यहाँ पे सऊदी अरेबिया, यमन और ओमान। ठीक है, उसी से ओमान के जस्ट ऊपर चलेंगे तो हम लोगों को मिलेगा UAE। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीराट्स, यानी UAE के बारे में देखते हैं। इसी में हमने देखा होगा और सुना होगा एक शहर जिसका नाम है दुबई। क्या नाम है, दुबई। और दुबई नाम सुनते ही आप लोगों के दिमाग में एक ही चीज़ आ रही होगी, बुर्ज खलीफा, है ना, दुबई में ही स्थित है। उसके ये UAE के ऊपर आते हैं हम लोग तो यहाँ पे देखते हैं खाड़ी देश है जो बहरीन है। क्या है, बहरीन। बहरीन को अगर आप लोग को चाहिए जूम इन करके थोड़ा सा मैं दिखा रहा हूँ कि बहरीन कहाँ पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इसको जूम इन कर रहा हूँ तो ये पड़ रहा है बहरीन। ठीक है, जिसको हम लोग देख सकते हैं, ये है हमारा, ये है बहरीन, छोटा सा देश है बहरीन। बहरीन के नीचे जैसे UAE, हमने यहाँ पे UAE पढ़ा है जो UAE, इसके बाद हमने जो बहरीन देख रहा है, बहरीन के गाइस जस्ट नीचे देखेंगे ये है कतर। क्या है, कतर। कतर देख लिया हमने, कतर है, उसके कतर के ऊपर है बहरीन, यानी यहाँ से फिर से देखते हैं UAE। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे है कतर, और कतर के बाद जस्ट ऊपर उसके ऊपर है बहरीन। तो UAE, कतर और बहरीन, ये 3 कंट्रीज़ हमने देखे। ये कंट्रीज़ कहाँ शेयर करते हैं, गल्फ ऑफ पर्सियन, पर्सियन खाड़ी से अपने बॉर्डर्स को शेयर करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखिए ये है हमारा कुवैत। ठीक है, तो कुवैत। इस तरह से 4 कंट्रीज़ को हमने देख लिया जो खाड़ी देश हैं, जो पर्सियन, गल्फ ऑफ पर्सियन से क्या करते हैं, अपने बॉर्डर्स को शेयर करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको हम जूम आउट करते हैं और फिर से इसको देखने की कोशिश करते हैं। हमने बहुत सारे कंट्रीज़ को देखा इसमें, एटलीस्ट देखिए यहाँ पे एक ईरान, इराक, तुर्की, लेबनान, और यहाँ पे ये सीरिया है। थोड़ा सा इसको जूम इन करता हूँ तो और अच्छे से समझ में आएगा और दिखेगा ये। ठीक है, सीरिया दिख रहा होगा आप लोग को, राइट। फिर से देख लेते हैं, ईरान, इराक, सीरिया, उसके ऊपर तुर्की, उसके नीचे लेबनान, लेबनान के नीचे इजराइल, और बगल में इसके है जॉर्डन, और यहाँ पे है सऊदी अरब, ये है यमन, फिर उसके बाद ओमान, फिर UAE, ये है कतर, और ये है यहीं पे छोटा सा एक देश है जिसका नाम बहरीन, और ये है कुवैत। तो आई थिंक हमने इतने कंट्रीज़ पढ़े हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे अभी हमने देखा यहाँ पे कि ईरान है। ईरान जो है, ईरान में इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं तो यहाँ पे एक आप लोगों को झील दिखेगा। ठीक है, ये वाली झील। ठीक है, इस झील का नाम है नमक झील। ये झील दिख रहा होगा आप लोगों को गाइस, नमक झील। तो एग्ज़ाम में अगर आएगा कि नमक झील जो है किस देश में है, तो हम लोग सीधा सीधा लगा देंगे ईरान में, राइट। गाइस आज अब हम लोग बढ़ रहे हैं नेक्स्ट कंट्रीज़ की तरफ। जैसे हमने इराक तो देख ही लिया,
अब आते हैं हम लोग तुर्की पे देखते हैं। इसको थोड़ा सा मैं जूम इन कर रहा हूँ और आप लोग को दिखा रहा हूँ। ऐसे करके जितना जूम इन करेंगे इसमें एक झील नज़र आएगी। तुर्की देश सुनते ही आप लोग के दिमाग में एक तो झील नज़र आती ही होगी, वो है झील ये है, और इस झील का नाम है वान झील। क्या है गाइस? वान झील। और वान झील के बारे में आता है कि ये दुनिया की सबसे जितनी भी झीलें हैं उसमें से सबसे ज़्यादा सॉल्टी यानी कि लवणता वाला झील है, ठीक है। और इसकी लवणता की हद ये है कि ये पूरे 330% तक ये क्या है, सॉल्टी है, ठीक है। 100 नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, पूरे 330%, राइट। तो इस तरह से ये हमारा वान झील तुर्की में पड़ता है, जिसकी लवणता 330% है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग तुर्की के बाद अगर हम लोग उसके नीचे आएँ तो देखते हैं यहाँ पे ये है गाइस, ये वाला थोड़ा सा इसको जूम इन करता हूँ। ये है हमारा सीरिया, ठीक है। सीरिया क्या है गाइस? सीरिया, ये वाला कंट्री यहाँ से यहाँ तक पूरा आप देख सकते हैं, ये सीरिया है। और यहीं से एक छोटा सा देश है ये लेबनान, ठीक है। तो लेबनान और सीरिया हो गया। ये हमने एक पॉइंट छोड़ा था यहाँ पे, ये जो है कंट्री जो भूमध्य सागर में स्थित है, साइप्रस है, ठीक है। साइप्रस देश है जो भूमध्य पूरी तरह से चारों तरफ से इसके समुंदर ही समुंदर है, ठीक है। और कौन सा समुंदर है? तो भूमध्य सागर, ठीक है। कौन सा है? भूमध्य सागर है। गाइस एक पॉइंट अब आते हैं इंपॉर्टेंट, जो कि है यहाँ पे देखते हैं, ये हम लोग को दिख रहा होगा इजराइल और जॉर्डन, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये है इजराइल, ऐसे करके इजराइल है, और यहाँ से यहाँ तक पूरा ये क्या है, जॉर्डन है। तो इजराइल और जॉर्डन को इसके बीचों बीच में एक झील है जो बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार आया है। आप लोग को ब्लू कलर में दिख रहा होगा ये झील, ठीक है। इस झील का नाम है, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, जैसे ये वाला झील है, इस झील का नाम है मृत सागर। ये क्या है? मृत सागर है, ठीक है। जिसको डेड सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेड सी। अब इसके बारे में आता है कि डेड सी किस देश में स्थित है, तो कोई पर्टिकुलर देश नहीं है, इसमें दो देश शामिल हैं। एक साइड में इजराइल है और एक साइड में जॉर्डन है। तो इजराइल और जॉर्डन के बीचों बीच में है। जॉर्डन के लेफ्ट साइड बोले तो जॉर्डन के पश्चिमी साइड में है और इजराइल के पूर्वी साइड में है। जॉर्डन के पश्चिम में और इजराइल के पूरब में है। तो दोनों देशों के बीच में है मृत सागर झील, ठीक है। गाइस लगे हाथ हम लोग इस चीज़ को भी पढ़ते हैं कि जिस तरह से हमने इजराइल को देखा यहाँ पे, इसको थोड़ा सा इसको जूम इन कर रहा हूँ तो आप लोग को दिख रहा होगा। ऐसे करके थोड़ा सा देखने की कोशिश करता मैं। यहाँ पे देखिए ये है हमारा लाल सागर। ये क्या है? लाल सागर। तो लाल सागर के पश्चिम में क्या है? सऊदी अरब है, और इसके पूरब में क्या है? सूडान और इजिप्ट है। इसको हम लोग अफ्रीका महादेश में पढ़ेंगे, इसको अभी अलग करते हैं। यहाँ से एक हमारा नहर निकला हुआ है, इसको रिलेटेड थोड़ा सा यहीं पे इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि यहीं पे एक नहर है जिसका आप लोगों ने नाम सुना होगा, जिसका नाम है स्वेज नहर। क्या नाम है? स्वेज नहर। स्वेज नहर का नाम सुना होगा आप लोगों ने। स्वेज नहर पे रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग फिर से अलग चीज़ में देख लेंगे। अभी हम लोग देश देख रहे हैं तो फोकस हमारा देश पे रहेगा, ठीक है। ये देखिए हमारा मृत सागर है ना, इतना बड़ा मृत सागर है, सॉरी मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर। क्या है? भूमध्य सागर। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा भूमध्य सागर है, और ये हमारा लाल सागर है। और भूमध्य सागर लाल सागर इसी के बीच में थोड़ा सा अपना व्यापार बढ़ाने के लिए जो यूरोपियन कंट्री थे, इसने क्या किया कि यहाँ से भूमध्य सागर से तो हम लोग आ ही रहे हैं, उधर से आने में हम लोग को थोड़ा सा, इसको देखिए हम लोग ऐसे करके बता रहा हूँ मैं, थोड़ा सा इसको जूम आउट किया। यहाँ पे देखिए यूरोप वालों, ये पूरा यूरोप कंट्रीज़ है। तो यहाँ से इन लोगों को सऊदी अरेबिया यहाँ तक इधर आने में, इंडिया आने में और बिजनेस करने में बहुत मुश्किल होता था। ये सब ऐसे करके आते थे, नीचे से करके, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, यहीं पे भूमध्य सागर और लाल सागर, इसके बीच में एक यहीं से एक रास्ता बनाया और जिसको नाम दे दिया स्वेज नहर। क्या नाम दिया? स्वेज नहर। और इसी स्वेज नहर को कहा जाता है, क्वेश्चन आता है कि स्वेज नहर किसको किसको जोड़ती है, तो लाल सागर और भूमध्य सागर को। यहाँ से जहाज़ के आने जाने का रास्ता बना, बहुत जो दूरियां हैं वो कम हो गई। यूरोपियन कंट्री और एशियन कंट्रीज़ के बीच में जो व्यापार था, व्यापार संबंध, और इससे क्या हुआ, मजबूत हुआ। अब देख लेते हैं हम लोग सऊदी अरेबिया, तो हमने देखा ही। सऊदी अरब देखने के बाद यहाँ पे देखते हैं उसके नीचे यमन देखा ही, ओमान देखा, ये सारे कंट्रीज़, UAE, कतर, बहरीन, कुवैत, ये सारे कंट्रीज़ हमने देख लिए, ठीक है। इसके बारे में अब हम थोड़ा सा इसकी राजधानी को देख लेते हैं, है ना। गाइस मैं स्लाइड तो नहीं बना रहा, बट आपको सिर्फ बोल रहा हूँ, आप लोग लिखने की कोशिश करिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम ईरान की राजधानी हम लोग देखते हैं। ईरान की राजधानी तेहरान है, राइट। ईरान की राजधानी तेहरान। इराक की राजधानी गाइस यहाँ पे बगदाद है, ठीक है। इराक की राजधानी बगदाद। तुर्की का अंकारा लिख लीजिएगा आप लोग। लेबनान की राजधानी बेरूत। लेबनान की राजधानी बेरूत है, यहाँ पे अंकारा मैं लिख ही दे रहा हूँ। तुर्की की राजधानी अंकारा। इजराइल की राजधानी गाइस जेरूसलम। और जेरूसलम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें एक और ये भी बनता है कि ईसा मसीह, ठीक है ना, ईसा मसीह की जो पैदाइश हुई थी इसी जेरूसलम में हुई थी। जेरूसलम में भी एक पर्टिकुलर जगह जिसका नाम है बैथलहेम, है ना। तो बैथलहेम में ईसा मसीह की पैदाइश हुई थी। और इस ज़मीन को
इस जगह को हम लोग होली लैंड के नाम से जानते हैं, होली लैंड। ये पॉइंट्स आते जा रहे हैं ना, तो इससे रिलेटेड हम लोग सब पॉइंट्स को देख ले, ताकि ऐसा नहीं कि अलग वीडियो में देखेंगे, अलग वीडियो में देखेंगे। अब देखते हैं क्या देख रहे हैं यहाँ पे, इजराइल हो ही गया। इजराइल के बाद हमने जॉर्डन देखा, जॉर्डन ये वाला देश है, और जॉर्डन की राजधानी क्या है, अम्मान। जॉर्डन की राजधानी अम्मान है। सऊदी अरब, सऊदी अरब की राजधानी रियाद, रियाद। अगर करेंसी की बात करें तो यहीं पे कन्फ्यूजिंग वाला है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। करेंसी की बात करें तो यहाँ पे करेंसी इसकी रियाल हो जाती है, तो करेंसी इसकी रियाल है, मुद्रा करेंसी रियाल है, और राजधानी रियाद है। यमन, अब यहाँ पे देखते हैं यमन, यमन की राजधानी गाइस क्या है, तो यमन की राजधानी है साना। और ओमान, ओमान की राजधानी कहाँ है गाइस, ओमान की राजधानी है मस्कट, ठीक है। अब यूएई, यूएई संयुक्त अरब अमीरात, इसकी राजधानी आबू धाबी, कहाँ है, आबू धाबी। और मैंने अभी बताया कि दुबई यहीं पे पड़ता है ना। इतने कंट्रीज़ को आई होप आप लोग लिख लिए होंगे। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करके, और ये जो यहाँ से ये जो कंट्रीज़ हैं, कुछ 3-4 कंट्रीज़ हैं, इसको हम लोग और देखते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, राइट। ये रहे हमारे और कंट्रीज़। देखिए यूएई हमने अभी पढ़ा, यूएई। यहाँ पे देखिए ये कतर, कतर की राजधानी क्या है, दोहा, ठीक है। बहरीन, बहरीन की राजधानी गाइस कहाँ है, मनामा, राइट। बहरीन की राजधानी मनामा। और कुवैत, कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी ही है, कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है। तो ये 3 हमने यहाँ पर भी पढ़ लिया। देखिए मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूँ, ये आप लोग को जो दिख रहा होगा पर्शियन गल्फ़, यानी फारस की खाड़ी, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, फारस की खाड़ी, ठीक है। तो ये फारस की खाड़ी, जो यहाँ से यहाँ तक फारस की खाड़ी है, और यहाँ पे गल्फ़ ऑफ ओमान है, यानी ओमान की खाड़ी है। तो ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी, जब हम लोग एक अलग पॉइंट्स पढ़ेंगे जल संधि, तो उसमें मैं आपको अलग से बताऊंगा। लेकिन थोड़ा सा इसमें अब फोकस करने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे जल संधि जब हम लोग पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे बेसिकली। लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि ये जो है जल संधि है ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी, ठीक है। तो ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी, यानी पर्शियन सी और ओमान, गल्फ़ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ़, इसके बीच में एक पतला रास्ता दिख रहा होगा आप लोगों को, यहाँ पे पतला रास्ता, ठीक है। ये पतला रास्ता, इसको हारमुज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हारमुज की जल संधि, हारमुज। ये एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन आया, इसलिए मैं यहीं पे फोकस कर दे रहा हूँ। और जब हम लोग जल संधि पढ़ेंगे ना, जल संधि तो इतना इंपॉर्टेंट, और ऐसे बताऊँगा जल संधि आप लोगों को, 30-32 जल संधि पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, 30+ ही रहेगा। और ऐसे, और उसके लोकेशन को ऐसे और इतनी अच्छी तरह से देखेंगे कि आप लोग को जल संधि कभी भूलेगा नहीं, कि काला सागर को लाल सागर से जोड़ता है, भूमध्य सागर को, इससे बहुत सारे कन्फ्यूज़न होती है। मैं आपको एक भी कन्फ्यूज़न रहने नहीं दूंगा। यहाँ से भी जान देते हैं हारमुज जल संधि है ये, ठीक है गाइज। इस तरह से हमने यहाँ पर भी हमने 15 कंट्रीज़ को कवर कर ही लिया है। इसके पहले वाले वीडियो में 12 कंट्रीज, इससे पहले वाले में 16 कंट्रीज़ को। आई थिंक एशिया के बहुत सारे कंट्रीज़ ख़त्म ही हो गए, है ना, सारे कंट्रीज़ ख़त्म हो गए। अब एशिया से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, जो किस देश में क्या क्या पॉइंट्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं, उसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। गाइज़ ये रहा हमारा एशिया से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स, जिसको हम लोग इस स्लाइड में देख रहे हैं। हम लोग एशिया की उत्पत्ति हिब्रू भाषा से हुई है, एशिया की उत्पत्ति हिब्रू भाषा से हुई, जिसका अर्थ होता है राइजिंग सन, राइजिंग सन, इसका मतलब उगता हुआ सूरज, ठीक है। और उसके बाद आता है दूसरा पॉइंट है कि विश्व की सबसे गहरी झील वो बैकाल झील है, जो कि रूस में पड़ता है। बैकाल झील कहाँ पड़ता है, रूस में। विश्व की सबसे बड़ी झील ये है गहरी झील, और ये है बड़ी झील। बड़ी झील की बात करें तो ये कैस्पियन सागर है। हम लोगों ने कैस्पियन सागर को देखा हुआ जब वीडियोज़ में पढ़ रहे थे। तो विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर, कई बार एग्जाम में आए हुए हैं। गाइस ये जितने देश आ रहे हैं ना, इसको आप लोग मैप खोल के फिर से रिवाइज करने की कोशिश करो, देखिए कि कौन सा देश कहाँ पड़ रहा है। शायद ऐसा तो नहीं है ना कि हम लोग भूल गए हैं कि सिंगापुर कहाँ पड़ता है। तो इसको हम लोग देखने की कोशिश करें, ताकि कोई भी चीज़ अगर आए सिंगापुर से रिलेटेड कोई पॉइंट्स आए, तो हम लोग मैप में तुरंत हमारा उंगली जो है उसी सिंगापुर में जहाँ पड़ता है वहीं पर दे। जैसे था ना यहाँ पे कि मलेशिया 2 देश थे, और यहीं पे पड़ता है छोटा सा देश सिंगापुर, यहाँ पे ब्रुनेई है ना, और यहाँ पे साउथ चाइना सी था, दक्षिण चीन सागर जो था। तो इसको माइंड में रखने की कोशिश करें, तभी कोई भी क्वेश्चन अगर आता है ना, तो उसको अब तुरंत माइंड में क्लिक करें कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा हुआ है, और ये क्वेश्चन कहाँ कैसे था, इससे क्या क्या क्वेश्चंस बनते थे। उस पॉइंट्स को अगर ऐसे देखेंगे तब तो हमारा कुछ नॉलेज अपने अंदर ये भी होगा कि नहीं हाँ हमें कुछ आता है। अदरवाइज़ पढ़ने को तो बहुत सारे लोग ऐसे ही पढ़ लेते हैं। तो हमको पढ़ना नहीं है, देखो हार्ड वर्क नहीं करना, स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क यही है कि आप कोई भी चीज़ देखो तो उससे रिलेटेड उस पॉइंट्स को माइंड में तुरंत क्लिक कराओ कि नहीं हाँ ये चीज़ तो है, ये चीज़ पढ़ा है मैंने, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा देश रूस, एशिया का सबसे बड़ा देश रूस। रूस में भी आता है कि रूस में भी, और रूस इतना बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा देश है। एशिया का तो है ही है, ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है। और इसमें भी 2 पार्ट्स हो जाते हैं, ठीक है। रूस जो है इसमें 2 पार्ट्स हो जाते हैं। इधर वाला जो होता है एशिया में पड़ जाता है, और इधर वाला जो हिस्सा होता है वो यूरोप में पड़ जाता है।
उसको देखेंगे जब यूरोप का पढ़ेंगे तब। एशिया का सबसे छोटा देश की बात करें तो ये मालदीव है ना। मालदीव का हमने पढ़ा हुआ था। यहाँ पे अगर लक्षद्वीप है, यहाँ पे मिनिका है, उसके नीचे मालदीव है, और ये इंडिया था तो यहाँ पे श्रीलंका था, तो मालदीव यहीं पे पड़ता था, ठीक है। और इससे रिलेटेड हमने 8 डिग्री 9 डिग्री 10 डिग्री चैनल पढ़े हुए हैं, याद आ रहा है। तो ऐसे ही चीज़ें होती हैं कि जब कोई चीज़ आए तो उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आपके दिमाग में होनी चाहिए। एशिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश चीन है, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश चीन है। और आ रहा है अभी हम लोग को डेटा में ये पता चला हुआ है कि 2030 तक चीन को पछाड़ के भारत पूरे दुनिया में जनसंख्या में सबसे आगे होने वाला है, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो है वो पामीर का पठार, इसको बोलते हैं रूफ टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना। यानी दुनिया की छत बोलते हैं किसको, पामीर की पठार को। एशिया का सबसे घना बसा द्वीप जावा द्वीप है। और जावा द्वीप सुमात्रा द्वीप ये सब इंडोनेशिया में पड़ते, जो हम लोग के इंडोनेशिया जब पढ़े थे तो उसमें पढ़ा था हमने, है कि नहीं है। अब जावा द्वीप और सुमात्रा द्वीप, इससे रिलेटेड कुछ जो जल संधियाँ होंगी उसको हम लोग देखेंगे। जल संधि मैंने बताया ना, जल संधि बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील है जो पैगोंग झील है। पैगोंग झील पड़ता कहाँ है, तो लद्दाख में। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि पैगोंग झील कहाँ पड़ता है। ऑप्शनल तिब्बत दिया है, लद्दाख दिया, तो इनमें से दोनों देगा ही देगा, और नहीं तो एक देगा, तो तिब्बत देगा या लद्दाख देगा, ठीक है। कंट्रोवर्सी वाला क्वेश्चन नहीं दे सकता। बौद्ध मंदिरों का देश म्यांमार है, बौद्ध मंदिरों का देश। यहाँ पे बौद्ध की बहुत सारी मूर्तियाँ हैं। और सबसे लंबी नदी यांगसी नदी है, जो कि कहाँ पड़ता है गाइस, ये चीन में पड़ता है, ठीक है। और पूर्वी चीन सागर में जाके क्या करता है, गिर जाती है यांगसी नदी, ठीक है। आई होप ये सारी चीज़ें आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अलग महादेश के बारे में, क्योंकि एशिया महादेश पूरी तरह से ख़त्म हो गया। अलग महादेश पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड पॉइंट्स भी पढ़ेंगे। सो अब हम लोग क्या करते हैं, इस वीडियो से विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच एंड दैट्स ऑल।